हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चे, वैसे तो मैं आपको क्लास में करा ही चुका हूँ ज्योग्राफी, पर कुछ बच्चों को जो भी क्लास में नए आए हैं मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ और आपका सिलेबस स्टार्टिंग से शुरू कर देता हूँ। पर बच्चे, रनिंग सिलेबस रहेगा, आप थोड़ा सा फोकस करें। यदि समझ नहीं आता 2 बार पढ़ें। मैं आपको कंटेंट दूंगा और ये कंटेंट मात्र आप ही के लिए नहीं होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए नहीं होगा। आप कंपटीशन में भी किसी एग्ज़ाम में यहाँ से पढ़ के ज्योग्राफी के लिए बैठ सकते हो। जिस भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं वो यहीं से मिल जाएंगे आपको। तो बच्चे, ध्यान से पढ़ें। एक बार समझ नहीं आता वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है बच्चे? और अपने सिलेबस को कवर कर लें बच्चे। की बार आपके पास सेमेस्टर है और सेमेस्टर की वजह के कारण आपके एग्ज़ाम जल्दी होंगे और फिर जिस वजह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, समझना है, ठीक है बच्चे? और इसमें आपके सिलेबस से ज़्यादा कंटेंट होगा, क्योंकि ये मात्र आप ही के लिए नहीं वीडियो है, ये वीडियो और भी बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आप सभी ज्योग्राफी को आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए बच्चे, भूगोल समझते हैं क्या है। भूगोल जियोग्राफी बच्चे, भूगोल ज्योग्राफी क्या है बच्चे? भूगोल, भू से धरा, पृथ्वी या कुछ भी, और गोल आप गेंद से लगा सकते हो, लेकिन ऐसे इसका अर्थ नहीं निकलता बच्चे। ये एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग बाई 276 से 997 BC या ईस्वी से पूर्व आप कह सकते हो। सर्वप्रथम प्रयोग अर्थोनीज ने किया था। बच्चे, ज्योग्राफी का ना बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन पहले ज्योग्राफी शब्द नहीं था। पहले बच्चे जो भी ज्योग्राफी की खोज कर रहे थे वो सिर्फ मात्र इस बेस पे कर रहे थे जिन्हें हम तथ्य कहते हैं। तथ्यों के बेस पे ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द नहीं था। इनसे पहले भी केटियस हुए, हेरोडोटस हुए, इनसे पहले भी जो भूगोल वेता हुए हैं उन्होंने खोजें की हैं, लेकिन बच्चे उस समय सब्जेक्ट के भी तौर पर इसे नाम नहीं दिया गया था, विषय के तौर पर नाम नहीं दिया गया था। आप जानकारियाँ एकत्रित करते थे और उन्हें पढ़ते थे। उन्हें पढ़ने के बाद कोई और उनके बारे में और जानकारियाँ करता था। तभी तो बच्चे एक सिद्धांत के बारे में आलोचनाएँ करते रहते थे। जैसे कोई भी अभी जैसे इन्होंने कोई खोज की तो दूसरे भूगोलवेता बोलते थे कि ऐसे, क्योंकि वो बच्चे ना जाते थे, समझते थे और तब टिप्पणी करते थे, ठीक है? तो बच्चे, पहले जो खोजें होती थी भूगोल के विषय में, तो वहाँ इसे सब्जेक्ट के या विषय के तौर पे नहीं जाना जाता था। विषय नहीं बच्चे, बस जानकारी, पृथ्वी के बारे में जानकारी, ये था बच्चे। इन्होंने सबसे पहले इसे नाम दिया और फिर ये एक विषय बना। तो बच्चे, जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी,
जियो का अर्थ बच्चे भू, धरातल या धरा या पृथ्वी, ठीक है बच्चे। और राफी का मतलब होता है वर्णन। संपूर्ण अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन, ठीक है बच्चे। बच्चे यही यही खत्म हो जाता है इसका अर्थ। आप समझो, आप बताओगे कि हम जहाँ रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वह पृथ्वी, और उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, ऋतुएं परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, पृथ्वी का घूर्णन, परिभ्रमण, ये सब जितनी भी जानकारी हम एकत्रित करते हैं वो पृथ्वी का वर्णन कहलाता है, ठीक है बच्चे। इसके अध्ययन के लिए इसका एक अध्ययन क्षेत्र बनाया गया है बच्चे। और एक इसका विषय क्षेत्र होता है बच्चे। देखो विषय क्षेत्र में बच्चे, यदि आपको विषय क्षेत्र नहीं पता होगा आप अध्ययन कैसे करोगे। देखो विषय क्षेत्र में इसकी 4 चीज़ें आती हैं। स्थलमंडल, स्थलमंडल से बच्चे पर्वत, पठार, मैदान आदि। जलमंडल महासागर, नदियाँ आदि जैसी चीज़ें। वायुमंडल आकाश में, वायुमंडल में जो गैसें हैं बच्चे। और बच्चे जैवमंडल, जैवमंडल से बच्चे जो जीव जंतु रहते हैं जल में, थल पर, जिसमें हम भी हैं बच्चे, ये इसका विषय क्षेत्र होता है। बस यदि आप इनका वर्णन नहीं कर पाओगे तो आप पृथ्वी का क्या वर्णन करोगे बच्चे। इनका वर्णन पृथ्वी का वर्णन हुआ ना, क्योंकि पृथ्वी पर इन्हीं का निवास होता है ना बच्चे। अंतिम आता है बच्चे, सॉरी अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन वैसे बच्चे कैसे करेंगे, चलो मान लेते हैं बच्चे हमें इन सबको पता है, लेकिन अध्ययन कैसे करेंगे। अध्ययन के भी बच्चे 4 तरीके होते हैं। क्रमबद्ध बच्चे, इन्हें उपागम बोला जाता है। क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, विश्लेषणात्मक उपागम, अंतिम पर्यावरण। बच्चे इनका मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से हम अध्ययन करते हैं। पहले इसका अध्ययन, फिर उसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे कोई तरीके सार, जैसे छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये थे क्रमबद्ध। प्रादेशिक कोई क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे जंगल है तो जंगल के बारे में, जंगल में भी कौन से वाले क्षेत्र में कौन से पशु, ऐसे। विश्लेषणात्मक बच्चे, आंकड़े, इसमें आते हैं आंकड़े, अपने ये कितने शेर हैं, कितने मानव हैं, कितने पक्षी हैं, ये सब विश्लेषणात्मक। और पर्यावरण, पर्यावरण तो पूरा इन्वायरमेंट बच्चे, हमारा इन्वायरमेंट, मानव का इन्वायरमेंट अपना होता है, पशुओं का अपना होता है, जल में जो जानवर जीव जंतु होते हैं उनका इन्वायरमेंट अपना होता है। तो बच्चे ये ज्योग्राफी को समझने का, पढ़ने का एक तरीका है, मेथड है। तो जब बच्चे आपसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आया कि भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसके विषय क्षेत्र का वर्णन करते हुए अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो बच्चे आप क्या करोगे। पहले आप बताओगे ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी कैसे आया, फिर बच्चे आप दोगे कि इसके विषय क्षेत्र में ये
स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल आते हैं तथा इनके अंतर्गत क्या आता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, गैसें या मानव, जीव जंतु जैसे बसते हैं, उन्हें आप बताओगे। उसके बाद बताओगे कि हम इनका इसके विषय का भी अध्ययन कैसे करते हैं, जलमंडल, जैवमंडल या वायुमंडल का भी अध्ययन कैसे करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, प्रादेशिक उपागम से, मेथड तरीका, ऐसे विश्लेषणात्मक उपागम से और पर्यावरण उपागम से। बच्चे फिर आप इसे भी एक्सप्लेन करोगे। मैं बता देता हूँ बच्चे, जब आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हो और आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बच्चे ये क्वेश्चन आप इसे जब एक्सप्लेन करने जाओगे तो लगभग 5 से 6 पेज पे आता है बच्चे। ये आपको आपने को क्या लगता है कि बच्चे ये बस इतना ही होता है? नहीं बच्चे, आपको जब एक्सप्लेन करना होता है तब इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है। और बच्चे आप समझो, एक चलो मान लेते हैं ये तो एक पेज पे मात्रा, क्योंकि आप बच्चे ये भी तो बताओगे ना कि डेफिनेशन कैसी है। जैसे बच्चे अभी मैं बताऊं कि सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, सेकंड डेफिनेशन बना लेते हैं कि बना लेते नहीं होती है सेकंड डेफिनेशन। आप ऐसे थोड़ी ना कि कोई डेफिनेशन नहीं होती, डेफिनेशन होती है इनकी अपनी डेफिनेशन। कोई जैसे टोलमी ने कहा कि ये पृथ्वी गोल है, या फिर अरस्तु या प्लेटो ने जैसी डेफिनेशन दी वो। टोलमी ने कहा था कि ये एक अभिमय विज्ञान है, और स्ट्रोबो ने कहा था कि मैं पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता हूँ। बच्चे ऐसी ऐसी डेफिनेशन होती है। जैसे विश्व शब्दकोश है, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि भूगोल पृथ्वी तल एवं पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। तो बच्चे डेफिनेशन भी आपको देनी होती है, 4 से 5 आप डेफिनेशन दोगे। बच्चे मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ये आप पढ़ लोगे, 4 से 5 डेफिनेशन, और उसका अर्थ एक पूरा एक पेज आपके लिए लेके आता है। जब आप इनका एक्सप्लेनेशन देते हो तो एक इसका और एक इसका, 3 पेज तो बच्चे यहाँ हो जाते हैं। और ऐसे ही ये 5 पेज पूरे आपके कंप्लीट होते हैं जब आप। लेकिन यदि आप अच्छे से नहीं समझाओगे, एग्जाम में क्या समझेगा, आप मुझे बताइए बच्चे। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि आप पढ़ने बैठो तो आप ये अपना क्वेश्चन आसानी से अच्छे से बना पाओगे। ज्योग्राफी क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका विषय क्षेत्र और अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। और अब आते हैं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। बच्चे तो आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सेकंड उसके विषय क्षेत्र में से 3 चीज़ें दे देगा और चौथी नहीं बदल देगा, तो बोलेगा कौन सी नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में भी यही करता है बच्चे। फिर ये 3 क्वेश्चन अलग से हुए, एक ये क्वेश्चन आता है फिर कि स्थल मंडल में क्या आता है, अलग से जैवमंडल डाल देगा अंदर ही, पर्वत पठार और चौथा जैवमंडल कौन नहीं है फिर से पूछेगा। तो बच्चे कंपटीशन में आपके लिए ये क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन वीडियो भी दूंगा आपको, तो देखना। मैं रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं कंपटीशन के लिए वो दूंगा बच्चे, और एकेडमिक के लिए भी उसमें क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वहाँ भी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से आपके। कल हम भूगोल में पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। आज हमने जियोलॉजिकल टाइम पर पीरियड पढ़ेंगे या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। कल हम उन दोनों किसी एक चैप्टर में से लेंगे। अभी आप इसे रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा। जिस बच्चे का छूटा हुआ तो वापस से करें, तो कंपटीशन वाले बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।